गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कक्षा 9th सब्जेक्ट साइंस में लेसन नंबर 2 में हम क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं उसमें भाग 5 में हम कोलारी विलयन के क्या पढ़ेंगे, गुण पढ़ेंगे। कोलारी विलयन के गुण क्या होते हैं, कोलारी विलयन के बारे में हमने पढ़ा। अब इसके अपन क्या गुणधर्म समझते हैं। कोलारी विलयन क्या होता है, तो इसका कोलारी विलयन का पहला गुणधर्म है, कोलारी जो विलयन होता है, कोलारी विलयन जो होता है यह दो पदार्थों का, पहला है गुणधर्म क्या है, यह दो पदार्थों का क्या होता है, मिश्रण होता है। यह दो पदार्थों का क्या होता है, मिश्रण होता है। ठीक, कोलारी विलयन क्या होता है, यह दो पदार्थों का क्या होता है, मिश्रण होता है। ठीक, तो जो कोलारी विलयन है यह दो पदार्थों का, कोलारी विलयन यह दो पदार्थों का मिश्रण होता है। क्या होता है, दो पदार्थों का मिश्रण होता है। तो कोलारी विलयन क्या होता है, यह दो पदार्थों का क्या होता है, मिश्रण होता है। ठीक, दूसरा है इसके कणों का आकार, इसके कणों का आकार, कोलारी विलयन के कणों का आकार। तो पहला गुणधर्म क्या हुआ, यह दो पदार्थों का क्या सम्मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण होता है। विषमांगी क्या होता है, मिश्रण होता है। ठीक, दूसरा है इसके कणों का आकार, किसके कणों का आकार, कोलारी विलयन के कणों का आकार। इसके कणों का आकार, इसके कणों का आकार जो होता है, इसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर तक इसका आकार होता है। तो कोलारी कणों का आकार कितना हुआ, 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर इसका क्या आकार होता है। ठीक, 100 नैनोमीटर होता है। अब तीसरा है इसके कण इतने छोटे होते हैं, कोलारी विलयन के कण, इसके कण इतने छोटे होते हैं, कोलारी विलयन के कण क्या इतने छोटे होते हैं कि इन्हें आँखों के द्वारा नहीं देखा जा सकता, कोलारी कण इतने क्या छोटे होते हैं कि इन्हें आँखों के द्वारा नहीं देखा जा सकता है, आँखों के द्वारा क्या नहीं देखा जा सकता है। लेकिन इन्हें सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम देख सकते हैं। ठीक, चौथा है इसका गुणधर्म, चौथा गुणधर्म है इसके कण, जो कोलारी विलयन के कण होते हैं, कोलारी विलयन के कण मतलब इसके कण जो कोलारी विलयन के कण, इसके कण फिल्टर पेपर, जिसको अपन क्या छानक पत्र बोलते हैं। छानक पत्र के आर पार इसके कण, छानक पत्र के आर पार इसके कण, छानक पत्र के आर पार छानक पत्र के क्या आर पार, छानक पत्र के आर पार आ जा सकते हैं। छानक पत्र के क्या आर पार आ जा सकते हैं। तो कोलारी विलयन के कण क्या होते हैं, फिल्टर पेपर के आर पार क्या आ जा सकते हैं। ठीक, पांचवा है इसके जो कण होते हैं, इसके कण मतलब कोलारी विलयन के जो कण होते हैं, कण वह प्रकाश की किरण को क्या करते हैं, फैला देते हैं। प्रकाश किरण की किरण को क्या फैला देते हैं। तो कोलारी विलयन के जो कण होते हैं वे प्रकाश की किरण को क्या फैला देते हैं। ठीक, फैला देते हैं, प्रकाश किरण को ये क्या फैला देते हैं तथा प्रकाश के मार्ग को दृश्य बना देते हैं। प्रकाश के मार्ग को दृश्य बना देते हैं। प्रकाश के मार्ग को क्या दृश्य बना देते हैं। छठा है जब इन विलयन के कणों को शांत छोड़ दिया जाए, जब इन विलयन के कणों को शांत छोड़ दिया जाए तो ये कण तल में
नीचे बैठ जाते हैं, तल में नीचे बैठ जाते हैं, तल में नीचे क्या बैठ जाते हैं। और विलयन, अतः विलयन क्या हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। और विलयन क्या हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। ठीक, विलयन कैसे होगा, अस्थायी हो जाता है। तो अब ये क्या हुए, कोलारी विलयन के क्या हुए, गुणधर्म हुए। तो पहला गुणधर्म है कि यह दो पदार्थों का विषमांगी मिश्रण होता है। पहला गुणधर्म कोलारी विलयन के गुणधर्म पहला क्या हुआ, यह दो पदार्थों का क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। और दूसरा है इसके कणों का आकार, जो कोलारी विलयन के कणों का आकार होता है 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर तक होता है। तीसरा है इसके कण इतने छोटे होते हैं कि कोलारी विलयन के कण इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हमें नग्न आँखों की तरह नहीं देख सकते। कोलारी विलयनों के कण इतने छोटे होंगे कि हमें इसे आँखों की तरह इन्हें नहीं देखा सकता, बल्कि इन्हें सूक्ष्मदर्शी की तरह, लेकिन इन्हें सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से इन्हें क्या देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी के माध्यम के द्वारा कोलारी विलयन कणों को देखा जा सकता है। इसके लिए 5वां पॉइंट है बाद में, इसके कण मतलब कोलारी विलयन के कण प्रकाश की किरण को, मतलब कोलारी विलयन के जो कण होंगे वे प्रकाश की किरण को क्या फैला देते हैं और प्रकाश के मार्ग को दृश्य योग्य बनाते हैं। दृश्य योग मतलब प्रकाश की किरण को क्या करेंगे, फैला देंगे। जब प्रकाश की किरण फैल जाएगी तो वह दृश्य देखने योग्य होंगे। उसके कण होते, कोलारी विलयन के कण जो होते हैं वो देखने योग्य होते हैं। तो कोलारी विलयन के जो कण होते हैं वे प्रकाश की किरण को क्या फैला देते हैं, जिससे प्रकाश के कण में जो कोलारी विलयन के जो कण होंगे वो देखने को मिल सकते हैं। और जो कोलारी विलयन के कण होते हैं उन कोलारी विलयन के कणों को फिल्टर पेपर की सहायता से आर पार क्या छान हम सकते हैं। मतलब फिल्टर पेपर की सहायता से कोलारी विलयन के कणों को आर पार हम क्या छान सकते हैं। अब छठा पॉइंट लास्ट आ रहा है, इन विलयनों के कणों को जब शांत छोड़ दिया जाता है, कोलारी विलयन के कणों को जब शांत छोड़ दिया जाता है तो यह विलयन के कण तली में नीचे क्या बैठ जाते हैं, जिससे विलयन क्या हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। ठीक, तो ये क्या है, कोलारी विलयन के क्या हुए, गुणधर्म हुए। ये कोलारी विलयन के क्या है, गुणधर्म है। इसके बाद अब आ रहा है टंडल प्रभाव क्या है। टंडल प्रभाव क्या है, टंडल प्रभाव किसे कहते हैं, टंडल प्रभाव की खोज किसने की, और टंडल प्रभाव किस प्रकार का क्या है, मिश्रण होता है। ठीक, अब टंडल प्रभाव के बारे में पढ़ते हैं। टंडल प्रभाव क्या है, टंडल इफेक्ट। टंडल प्रभाव क्या है। ठीक, पहली बात सीधी सी परिभाषा तो यही है कि प्रकाश की किरण को प्रकाश की किरण का फैलना या प्रकाश की किरण का फैलना टंडल प्रभाव कहलाता है। जब कोई प्रकाश की किरण फैलती है तो उसका प्रभाव क्या कहलाएगा, टंडल प्रभाव कहलाता है। वह क्या कहलाता है, टंडल प्रभाव कहलाता है। ठीक, अब जब कोई प्रकाश की किरण कोलारी विलयन में से होकर, जब कोई प्रकाश की किरण कोलारी विलयन में से होकर, जब कोई प्रकाश किरण कोलारी विलयन में से होकर गुजरती है, जब कोई प्रकाश किरण कोलारी विलयन में से होकर गुजरती है तो वह विलयन के कण तो गुजरती है तो विलयन के कण उस प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। प्रकाश किरण को फैला देते हैं, प्रकाश किरण को क्या फैला देते हैं, जिसे ही टंडल प्रभाव कहते हैं। जिसे ही किसे क्या कहते हैं, टंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक, तो प्रकाश की किरण का फैलना क्या कहलाता है, टंडल प्रभाव कहलाता है। प्रकाश की किरण का फैलना क्या टंडल प्रभाव कहलाता है। जब कोई प्रकाश की किरण को कोलारी विलयन में से होकर क्या गुजारते हैं तो उस विलयन के कण क्या करते हैं, उस प्रकाश किरण को क्या फैला देते हैं।
तो जब कोई प्रकाश किरण को कोलाइड विलयन से होकर गुजारा जाता है तो वह प्रकाश किरण को क्या फैला देगा, या प्रकाश के मार्ग को क्या बना देता है, दृश्य बना देता है। वही क्या कहलाता है, प्रकाश टंडल प्रभाव कहलाता है। ठीक, इसके कारण प्रकाश का मार्ग क्या हमें आसानी से दिखाई देता है। तो उसके कारण प्रकाश का मार्ग प्रकाश का मार्ग आसानी से दिखाई देता है। तो प्रकाश का मार्ग क्या है, आसानी से दिखाई देता है। तो प्रकाश का मार्ग क्या हमें आसानी से दिखाई देता है। ठीक, प्रकाश का मार्ग क्या आसानी दिखाई देता है। टंडल प्रभाव की खोज टंडल नामक वैज्ञानिक ने की। प्रकाश खोज का टंडल नामक वैज्ञानिक ने की। उदाहरण जैसे, अब उदाहरण देखते हैं टंडल प्रभाव का उदाहरण क्या है। टंडल प्रभाव का उदाहरण, कमरे में एक छोटे छिद्र के माध्यम से जब प्रकाश की किरण अंदर आती है, प्रकाश किरण क्या अंदर आती है तो वह फैल जाती है। जैसे पहले आपने देखा सुबह जब सूर्य उदय होता है तो आपने देखा होगा जब कमरे में छोटे से क्या रोशनदान खिड़की होती है या जाली होती है, तो उसमें जब प्रकाश की किरण आती है वह प्रकाश की किरण के मार्ग को कण को क्या फैला देता है। तो वही क्या कहलाता है, टंडल प्रभाव कहलाता है। इसी प्रकार एक घने जंगल में से जब सूर्य की किरण गुजरती है, एक घने जंगल में से जब सूर्य की किरण क्या गुजरती है तो वह किरण जंगल में पाए जाने वाले कोहरे में उपस्थित जल के छोटे छोटे कणों के कारण फैल जाती है, क्योंकि जल के कण कोलाइडल कणों की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक, तो ये बंद कण में एक छोटे से छिद्र के द्वारा बंद कण में जो प्रवेश करने वाली प्रकाशीय किरण को कमरे में उपस्थित धूल के कारण कण क्या फैला देते हैं। तो इस प्रकार ये आपका क्या हुआ, टंडल प्रभाव हुआ। टंडल प्रभाव आप घरों में अपन देख सकते हैं। कमरे में जब सूर्य के प्रकाश की किरण सबसे पहले आ जाता है वह प्रकाश किरण को क्या फैला देती है, तो चारों तरफ क्या हो जाता है, उजाला हो जाता है। अब इसके बाद है कोलाइड विलयन के घटक क्या होते हैं। कोलाइड विलयन के घटक क्या है। कोलाइडी बोलो या कोलाइडल बोलो, तो कोलाइड विलयन के घटक क्या है। कोलाइड विलयन के जो घटक हैं वह दो घटक होते हैं। कोलाइड विलयन के क्या होते हैं, दो घटक होते हैं। कोलाइड विलयन के कितने घटक होते हैं, दो घटक होते हैं। तो अपन कहते हैं कोलाइड जो विलयन होता है
कोलैडी विलियन किससे मिलकर बना होता है? कोलैडी विलियन बराबर होता है परिक्षिप्त अवस्था। परिक्षिप्त अवस्था कोलैडी विलियन के दो घटक में मुख्य परिक्षिप्त अवस्था प्लस परिक्षेपण अवस्था या परिक्षेपण माध्यम, इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? कोलैडी विलियन बनता है। ठीक, तो कोलैडी विलियन में क्या होगा? एक तो क्या होगी? परिक्षिप्त अवस्था होगी, परिक्षिप्त अवस्था प्रवस्था या परिक्षेपण माध्यम होता है। ठीक, अब बात आती है परिक्षिप्त अवस्था किसे कहते हैं? परिक्षिप्त अवस्था क्या होती है? परिक्षिप्त अवस्था किसे कहते हैं? परिक्षिप्त अवस्था किसे कहते हैं? ठीक, तो परिक्षिप्त जो अवस्था होती है इसमें विलेय पदार्थ की तरह वह घटक या विलेय पदार्थ तरह वह घटक या परिक्षिप्त कण जो कि कोलाइडल के रूप में रहते हैं। कोलाइडल कणों के रूप में क्या रहते हैं? तो परिक्षिप्त अवस्था क्या होती है? यह विलेय पदार्थ की तरह घटक है जो कोलाइड के रूप में रहता है। मतलब परिक्षिप्त जो अवस्था क्या है? परिक्षिप्त जो अवस्था होती है वह विलेय पदार्थ की तरह क्या होता है? घटक होता है। परिक्षिप्त जो अवस्था होती है वह विलेय पदार्थ की तरह क्या होता है? घटक होता है। विलेय पदार्थ की तरह क्या घटक होता है जो कोलाइड के रूप में रहता है। तो परिक्षिप्त अवस्था क्या हुई? परिक्षिप्त अवस्था यह विलेय पदार्थ की तरह घटक है। परिक्षिप्त अवस्था क्या? विलेय पदार्थ की तरह क्या? घटक है। विलेय पदार्थ की तरह घटक है जो कि कोलैडी के रूप में रहता है। कोलैडी के रूप में रहता है। ठीक, रहता है। तो परिक्षिप्त अवस्था क्या है? विलेय पदार्थ की तरह क्या है? यह घटक है। विलेय पदार्थ की तरह घटक है जो कोलैडी के रूप में रहता है। मतलब जो परिक्षिप्त अवस्था होगी वह विलेय पदार्थ की तरह ही क्या? एक घटक होता है जो कोलैडी के रूप में रहता है। कोलैडी के रूप में क्या रहता है? तो दूसरा परिभाषा क्या बनी कि वह घटक जो कोलैडी विलियन में से कम मात्रा में क्या पाया जाता है परिक्षिप्त अवस्था कहलाता है। मतलब कोलैडी विलियन में कम मात्रा में पाया जाने वाला घटक। दूसरी परिभाषा क्या निकल के आई कि परिक्षिप्त अवस्था क्या होगी? वह घटक जो कोलैडी विलियन में से वह घटक जो कोलैडी विलियन में वह घटक जो कोलैडी विलियन में कम मात्रा में क्या पाया जाता है। कम मात्रा में पाया जाने वाला जो घटक होगा वह अवस्था कौन सी होगी? परिक्षिप्त अवस्था होगी। तो वह घटक जो कोलैडी विलियन में कम मात्रा में पाया जाता है उसे क्या बोलेंगे? परिक्षिप्त अवस्था कहते हैं। और वह घटक जो विलियन में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? वह घटक जो कोलैडी विलियन में अधिक मात्रा में पाया जाता है वह घटक जो कोलैडी विलियन में अधिक मात्रा में पाया जाता है। अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? वह क्या होती है? परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। वह परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। मतलब वह घटक जो कोलैडी विलियन में अधिक मात्रा में पाया जाएगा तो वो परिक्षेपण माध्यम कहलाएगा। वह घटक जो कोलैडी विलियन में कम मात्रा में पाया जाता है वो परिक्षिप्त अवस्था कहलाती है।
तो वह घटक जिसमें परिचित अथवा निलंबित रहती है, परिचित व्यवस्था इन दोनों में क्या निलंबित रहती है, तो वह घटक जिसमें कोलाडी विलयन में अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक, तो यह विलायक की तरह घटक है जिसमें परिचित अवस्था निलंबित रहती है। ठीक, परिक्षेपण माध्यम को इस प्रकार भी कर सकते हैं, परिक्षेपण माध्यम वह है ये जो कि विलायक की तरह वह घटक होता है। परिक्षेपण माध्यम क्या है, विलायक की तरह घटक होता है जिसमें परिचित अवस्था पाई जाती है। तो परिक्षेपण माध्यम परिक्षेपण माध्यम में क्या होता है, परिक्षेपण जो माध्यम होता है यह विलायक की तरह, परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, यह विलायक की तरह घटक, यह विलायक की तरह क्या है, विलायक की तरह घटक है। परिक्षेपण जो माध्यम होता है वह विलायक की तरह क्या घटक होता है, जो कि या जिसमें परिचित अवस्था पाई जाती है, परिचित अवस्था पाई जाती है। मतलब परिक्षेपण माध्यम में परिचित अवस्था पाई जाती है, तो यह विलायक की तरह क्या घटक है, यह विलायक की तरह क्या घटक है जिसमें परिचित अवस्था क्या पाई जाती है, वो क्या कहलाता है, परिचित अवस्था, परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। तो परिक्षेपण माध्यम में क्या, यह विलायक की तरह घटक होता है जिसमें परिचित अवस्था पाई जाती है। ठीक, अब कोलाडी जो विलयन होता है, कोलाइडल जो होता है, कोलाइडल को परिक्षेपण जो माध्यम होता है, जो कोलाडी विलयन का जो परिक्षेपण माध्यम होगा वह ठोस, कोलाडी विलयन का जो परिक्षेपण जो माध्यम होगा ठोस, द्रव और गैस अवस्था में क्या पाया जाता है। ठीक, और जिसके अनुसार जो परिक्षेपण माध्यम होगा, कोलाडी विलयन का जो परिक्षेपण माध्यम होता है ठोस, द्रव, गैस, इसके आधार पर परिचित अवस्था को क्या अपन वर्गीकृत करते हैं, परिचित अवस्था को क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। ठीक, तो कोलाडी विलयन में क्या परिक्षेपण माध्यम तो पाया जाता है, परिक्षेपण माध्यम ठोस, द्रव, गैस के रूप में पाया जाता है। कोलाडी विलयन में परिक्षेपण जो माध्यम होगा वह ठोस, द्रव, गैस के रूप में होता है, लेकिन जो परिचित अवस्था होती है उसको अपन क्या वर्गीकृत करते हैं। तो कोलाडी के सामान्य उदाहरण, कोलाडी विलयन के जैसे सामान्य उदाहरण है कोलाइडल के उदाहरण, जैसे कोई परिचित अवस्था, ये क्या हुई, परिचित अवस्था, और एक होती है आपकी, एक परिचित अवस्था, एक होती है परिक्षेपण माध्यम। ठीक, फिर उसका प्रकार हो जाता है, जैसे कोई कोहरा है, जैसे कोई क्या है, कोहरा। अब जो कोहरा होता है उसमें परिचित अवस्था कौन सी होती है, द्रव होती है। कोहरे में परिचित अवस्था क्या होती है, द्रव होती है। परिचित अवस्था में क्या होता है कि इसमें क्या विलयन में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला घटक जो होगा वो परिक्षेपण माध्यम होगा। तो कोहरा में क्या परिचित अवस्था क्या हुई, परिचित जो अवस्था हुई वो द्रव है, परिचित अवस्था क्या द्रव हुई, और परिक्षेपण जो माध्यम होता है वो गैस होता है, परिक्षेपण माध्यम क्या गैस होता है। अब उसका प्रकार कौन सा होता है, एरोसोल, द्रव का गैस में बदलना, द्रव का गैस के रूप में परिवर्तन का प्रकार क्या है, कहलाता है एरोसोल। एरोसोल क्या प्रकार है, जैसे कोहरा हुआ, बादल हुआ, कोहरा बादल कुहासा। ठीक, अब जैसे बादल है, बादल में परिचित अवस्था कौन सी कहलाई, द्रव होगी, परिचित अवस्था क्या होगी, द्रव होगी बादल की, और परिचित माध्यम क्या होगा, गैस होगा। प्रकार को उसको क्या बोलेंगे, एरोसोल कहा जाता है। ठीक, एरोसोल कहा जाता है। अब जैसे कोई धुआं है, और धुआं में क्या होता है, धुआं में परिचित अवस्था क्या हुई, ठोस, परिक्षेपण माध्यम क्या हुआ, गैस हुआ,
अब ठोस और गैस का प्रकार क्या है, एलोस और कहलाता है। ठीक, तो हमने आज कोलॉइडल विलयन के क्या गुणधर्म समझे, कोलॉइडल विलयन के क्या समझे, गुणधर्म, उदाहरण, कोलॉइडल विलयन के घटक, परिचित अवस्था, परीक्षक माध्यम, उनके उदाहरण पढ़े। तो जो भी हम वीडियो भेज रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो भी डाउट्स हैं उनको फ़ोन के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।